आज हम बात करेंगे मानव वातावरण के अंतर संबंधों पर आधारित दूसरी विचारधारा की। पहली विचारधारा में अपन ने बात की थी कि मानव पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं वो किस प्रकार के रहे हैं पूर्व में, वर्तमान में, और कैसे समय के साथ या मानव के विकास के साथ साथ मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, वो भी परिवर्तित हुए हैं या नहीं हुए। आज वर्तमान समय में जैसी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध है वैसे पर्यावरणीय अंतर संबंध पूर्व में रहे हैं या नहीं रहे। तो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित विचारधाराओं में तीन विचारधाराओं की अपन ने बात की थी। पहली विचारधारा में अपन ने बात की थी निश्चयवादी विचारधारा। निश्चयवादी विचारधारा जिसको पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, वातावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। और निश्चयवादी विचारधारा जैसा कल अपन ने बात की थी इसी टॉपिक में कि निश्चयवादी जो विचारधारा है वो मानती है कि प्रकृति है वो प्रधान है, पर्यावरण है वो प्रधान है, मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में है, और जैसा आदेश प्रकृति के द्वारा मानव को दिया जाता है, जैसा आदेश पर्यावरण के द्वारा मानव को दिया जाता है उसी का अनुसरण मानव के द्वारा किया जाएगा। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि जो आदेश प्रकृति ने दिया, जैसी परिस्थितियां प्रकृति ने मानव को उपलब्ध करवाई उसी का उपयोग करते हुए मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। या अपन यूं कह सकते हैं कि निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव को पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहना होगा, प्रकृति पर निर्भर रहना होगा, पर्यावरण पर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। मानव का स्वयं का कोई भी वजूद नहीं है। वो जो कुछ है, जैसा कुमारी सेनकुल की परिभाषा कल अपन ने बात की थी कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। तो मानव है वो जो कुछ है वो सब कुछ प्रकृति की देन है। वो पृथ्वी का बच्चा है, उसका पालन पोषण भी पृथ्वी ने किया है, पालन पोषण है वो पृथ्वी ही करती है। उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी विकास है वो सब किस पर निर्भर है, प्रकृति या पर्यावरण पर निर्भर है। लेकिन इस निश्चयवादी विचारधारा के विपरीत एक नई विचारधारा प्रारंभ हुई। समय के विकास के साथ एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ और जिस विचारधारा को अपन ने कहा संभववाद विचारधारा। अब जैसा नाम से भी स्पष्ट है संभववाद, संभव, पॉसिबिलिज्म, पॉसिबल, अपन कहते हैं ना सब एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो संभववादी विचारधारा भी इसी बात का अनुसरण करती है, इसी बात का उन्होंने समर्थन किया है कि मानव है उसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसी भी पर्यावरणीय दशा है, चाहे प्राकृतिक पर्यावरण हो, चाहे मानवीय पर्यावरण यानी वातावरण की यहाँ पे बात करें, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो चाहे मानवीय वातावरण हो, तो उसमें मानव है वो परिवर्तन कर सकता है। उसके द्वारा परिवर्तन करना संभव है क्योंकि जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि संभववाद, तो संभव है किसके द्वारा? मानव के द्वारा। कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, मानव अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात संभववादी विचारधारा में जो आती है वो मानवीय क्षमता की आती है कि मानव को प्रकृति है या जो पर्यावरण है, जो भी पर्यावरण है, प्राकृतिक है, मानवीय है, तो जो भी पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसको अवसर उपलब्ध करवाती है और उन अवसरों का उपयोग मानव के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति में किया जाएगा। कि लेकिन किसके अनुसार किया जाएगा? मानवीय क्षमता के अनुसार किया जाएगा, मानवीय छांट के अनुसार किया जाएगा। छांट का यहाँ पे अर्थ है वो मानवीय क्षमता से लिया जाता है। जैसा स्पष्ट भी है कि इस विचारधारा के अनुसार मानव की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती, वह प्रभाव डाल सकती है। अब यहाँ पे आप देखिए निश्चयवादी विचारधारा ने क्या कहा। निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने कहा कि मानव है उस पर प्रकृति का नियंत्रण है, पर्यावरणीय जो शक्तियां हैं वो मानव को नियंत्रित करती हैं, जबकि संभववादी विचारधारा कहती है कि पर्यावरणीय जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित नहीं करती, वो केवल प्रभाव डालती है, केवल प्रभाव डालने का कार्य करेंगी। क्योंकि संभववादी विचारधारा नियंत्रण शब्द का उपयोग नहीं करती है, वो करती है प्रभाव शब्द का। कि पर्यावरणीय जो शक्तियां हैं, जो भी पर्यावरणीय शक्ति है, भौतिक है, मानवीय है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थिति है, तो वो केवल प्रभाव डाल सकती है, लेकिन मानव की क्रिया को या मानव को किसी भी रूप में नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरी बात अपन ने निश्चयवादी विचारधारा में अपन ने बात की थी कि संभववादी विचारधारा का जो जन्म है वो जर्मनी से हुआ। कि जर्मन जो भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन संप्रदाय के जो समर्थक हैं, जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया।